कराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बटराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। नहीं करो क्यों रे, नहीं करो को भैया कैसे भाई साउंड वाले चाचा, तू 100 200 500 2000 5000 ज्यादा ले ले, लाइव चल रही। नेक रुक जा कछु कल्लंद आए को सो क्यों प्राण ने दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा ऐसी कथा सुना रहे हैं आप लोग, कछु तो ऐसे बैठे, कछु हमारे दादू ऐसे मत बैठो, ऐसे तो कर्म और बंध जाएंगे, वैसी बंधे से परे और बंध जाए भगवान की कथा में। ने का तो खोलो, जब शरीर ही ना खुलो तो या बंधन से का खुलेंगे बताओ हैं। अच्छा ये गांव में ऐसी कथा कर, कछु तो ऐसे आमे के महाराज या पेटी में थे कहा निकाल। हाँ एक पंडित जी थे किसी गांव में, और कथा के लिए यजमान से मिलने के लिए गए, और यजमान ने कथा की तारीख निश्चित करवा ली कि उस दिन से आपको हमारे यहाँ कथा करनी है। तो क्या हुआ कि पंडित जी को जब विदा किया गया तो स्टेशन पर छोड़ने के लिए गए, ट्रेन में बिठाया, टिकट भी दी, कुछ दक्षिणा भी दी। अब पंडित जी जहाँ कथा करने के लिए जाना था और अपने घर जाना था तो बहुत दूर था, बहुत दूर। तो क्या हुआ कि ट्रेन जब चलने लगी, पंडित जी सफर करने लगे, तो क्या हुआ कि पंडित जी को जरा भूख सताने लगी। पंडित जी ने सोचा कहीं ट्रेन स्टॉपेज ले, कहीं रुके तो थोड़ा कुछ फलार करें। तो क्या हुआ, ट्रेन एक जगह स्टेशन पर ठहरी, पंडित जी ट्रेन से नीचे उतरे और वहीं पास में एक केले वाले से बोले भैया एक 10 रुपए के केला दे। पुराने समय की घटना है। तो क्या हुआ, उसने 10 रुपए के केला दे दिए, और जैसे ही पंडित जी ने पैसा निकाला, अच्छा पहले बड़े बूढ़े जानते होंगे, एक ऐसी बनियान चलती थी, फतूरी बोलते थे, यहाँ जेब होती थी, और जैसे ही पंडित जी ने जेब में ऐसे हाथ डाला, इधर से डाला उधर निकल गया चंग, इधर से डाला और उधर निकल गया। पंडित जी बोले भाई बड़ी गड़बड़ हो गई, बोले किसी ने जेब काटी। अब रेडी वाले से बोले भैया केला के हमारे पास पैसे तो हैं नहीं, पर किसी ने हमारी जेब काट ली। अब उससे भी थोड़ी सी दया आ गई, ब्राह्मण देव हैं। उन्होंने कहा भैया पंडित जी कोई बात नहीं, आप केला ले लीजिए और जब कभी लौट करके आए तब दे। अब पंडित जी ने केला तो ले लिए, केला भी खा लिए, एक और गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले गड़बड़ ये हो गई भैया कि पैसा तो ले ही गया जेब काटने वाला, साथ में टिकट और ले गया। अब पंडित जी परेशान, बोले भाई अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो कहीं टीटी पकड़ लेगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पंडित जी ने क्या किया कि वहीं स्टेशन से बाहर निकले, बोले भैया घर तब जाएंगे जब कुछ किराए की व्यवस्था हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बोलिए संत भगवान की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की, संत भगवान की जय हो। तो क्या हुआ
पंडित जी ने सोचा कि भैया कुछ दक्षिणा पानी मिल जाए, कुछ पैसा हो तो हम अपने घर पहुंच जाएं। जैसे हम आपके यहाँ आए हैं, हम भी यहाँ इधर ऐसे ही रह गए कि कुछ दक्षिणा पानी मिल जाए तो अपने ब्रजवा को वापस हो जाएं। पंडित जी अपने पोती पत्रा आंख में लगाए बगल में और बाहर निकले तो एक गांव दिख गया। कौन सा? अकबरपुर। और अकबरपुर में जैसे ही प्रवेश हुआ तो एक पंडित जी मिल गए, हमारे कुलदीप शास्त्री जी जैसे। प्रसन्न हो गए आचार्य जी, बोले भैया अपनी ही जान पहचान का मिल गया, काम बन जाएगा। पंडित जी को राधे राधे किया। बोले पंडित जी हमारा एक निवेदन है आपसे। बोले क्या? बोले हमें एक भगवान की कथा गानी है, आप अगर कहें तो आपके गांव में इजाजत मिल जाए तो हम कथा कर लें। भैया कुछ किराए लायक पैसा आ जाए तो हम अपने घर लौट जाएं। पंडित जी ने कहा देखो जी हम तो गांव के साधारण पंडित हैं, पर ये चीज तो हमारे सरपंच जी से आप पूछिए, वो आपको इजाजत दे दें तो कथा हो जाएगी। अब पंडित जी गांव के अंदर गए तो सरपंच जी गांव के बीच में चौपाल थी और चौपाल पर बैठे हुए थे और भी गांव के लोग बैठे हुए थे। जाकर के पंडित जी पहुंचे, पंडित जी ने प्रणाम किया। सरपंच जी ने कहा कहो पंडित जी कैसे आना हुआ? बोले सरपंच जी हमें आपके गांव में बस एक भगवान की कथा गानी है। सरपंच जी बोले देखो भैया हमने कथा वथा नहीं देखी, जाओ हमें कोई कथा नहीं देखनी। पंडित जी ने ऐसे हाथ लगाया, बोले लो बताओ कथा सुनने का विषय कि देखने का विषय, पर करें क्या बेचारे? बोले भैया जब सरपंच ने मना कर दी तो अब कैसे कथा हो? पंडित जी लौट करके उदास होकर चलने लगे। वहीं सरपंच जी के नाती पोते खेल रहे थे, अब वो रोने लगे, हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। सरपंच जी ने कहा ए पंडित जी जरा लौटिए। पंडित जी लौटे, बोले कहो? बोले देखिए हमें तो कोई भागवत देखने का शौक नहीं है, पर ये हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं कि भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे, तो आप दिखा दीजिए ना कैसी होती है भागवत। अब मरता क्या नहीं करता। जैसे हम लेकर के बैठ गए ऐसे पंडित जी चौपाल पे आसन बिछाया, पोती पत्रा अपने खोले, मंगलाचरण चालू किया। गांव के और भी लोग बैठे थे, कुछ और आ गए। अब पंडित जी अपनी कथा में लग रहे हैं। आधा घंटा हुआ, अब लोग कथा सुन रहे नहीं है, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बोले पंडित जी अब क्या निकालें, और ऐसे देख रहे हैं कि अब कितनी देर में क्या निकले। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद सरपंच जी को भूख लगी, अंदर अपने घर में गए और घर से ठीक ठाक भोजन एक बिलान खा करके आए और आकर के वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सरपंच जी पंडित जी की गोद में सर रखा और सोने लगे और इतनी जोर जोर से खर्राटे मारे। इधर तो पंडित जी श्रोताओं से परेशान और इधर सरपंच गोद में और खर्राटे मारे। पंडित जी को गुस्सा आया, उन्होंने पोती तो बंद कर दी, एक सरपंच के कान पे दिया। सरपंच के जैसे कान पे चांटा पड़ा तो सरपंच खड़ा हो गया। इधर सरपंच ने भी कुछ विचार नहीं किया, एक पंडित जी में लगाया। अब पंडित जी भी ऐसे ठीक ठाक थे, मेरी तरह थोड़ी ना थे, और सरपंच भी ठीक ठाक। अब दोनों में लड़ाई हो, वो उसमें। अच्छा गांव वाले बचा नहीं रहे, सब कह रहे हैं ओ भैया अब भागवत प्रारंभ है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया आप तो कहीं ऐसा ना कर रहे, किराया तो चाहिए वो तो बिल्कुल निश्चित है। हाँ अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम
शोर मचाऊं गली गली। अच्छा सुनो, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। और क्या, सुंदर काया मिट्टी होगी, है कि नहीं होगी, है? आहा, कछु तो ऐसे सोच के बैठे कि मैं सदा जवान ही रहूंगो। हाँ, वो तो मरना ही ना है बिल्कुल। आगे की 10-10 साल, 15-15 साल की, 20-20 साल की, 30-30 साल की आगे की तैयारी करके बैठे हैं भैया। पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जरा सी भी क्षण की पता नहीं है। जीवन कोई कहता है कि 4 दिन की चांदनी है, नहीं भैया, 4 दिन का जीवन नहीं है। जीवन कितना है, एक सांस कब अंदर गई और कब बाहर आई, बस इतना ही है। सुंदर काया मिट्टी होगी, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महा